हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, जो अपने को क्वेश्चन दे रखा है उसमें दे रखा है कि शर्ट को 400 रुपये में बेचने पर, कहने का मतलब है अपने को सेलिंग प्राइस दे रखी है। सेलिंग प्राइस अगर आपके इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो साथियों अपने को दे रखा है विक्रय मूल्य, यानी अपने को विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है अपने को 400 रुपये। बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी अपने को हानि प्रतिशत दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? हानि प्रतिशत अपने को दे रखा है। कितने प्रतिशत की हानि हुई भाई? 20% की। और अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। अपने को विक्रय मूल्य दे रखा है, हानि प्रतिशत दे रखा है, और अपने को निकालना क्या है? क्रय मूल्य निकालना है। ये चीज़ आपको कंफर्म होनी चाहिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन अपने को क्या पूछ रहा है, ये चीज़ आपको कंफर्म होनी चाहिए। अब दूसरी बात ये, इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से करेंगे, यानी इस क्वेश्चन को अपन दो प्रकार से हल करेंगे। आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप हल कर सकते हो, कभी भी एग्जाम में या अपना दैनिक जीवन में। तो सबसे पहला अपना तरीका क्या होगा? वो होगा ट्रिक बेस्ड तरीका। यानी सबसे पहले अगर मैं बात कहूँ तो आपके 20% की हानि होती है। कहने का मतलब है कोई वस्तु होती है, उस वस्तु को अपन 400 रुपये में बेचते हैं, तो अपने को ये पता नहीं है कि उस वस्तु का ओरिजिनल मूल्य कितना है। तो उस वस्तु के ओरिजिनल मूल्य को अपन क्या मान सकते हैं भाई? एक्स मान सकते हैं। एक्स का, किस वस्तु का? उस वस्तु के मूल्य को अपन ने एक्स माना है। उस वस्तु का मूल्य एक्स था और एक्स का कितने प्रतिशत में बेचा अपन ने बेचा 80% में। अब आपके दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि उस वस्तु को अपन ने 80% में कैसे बेचा? कहाँ लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है कि उस वस्तु को बेचने पर अपने को 20% की हानि होती है, यानी अपने को पूरी वस्तु है उसका मूल्य कितना है? अपने आप में 100% है। पूरी वस्तु का अपने आप में मूल्य 100% है। तो उस 100% मूल्य में से अपन ने जो मूल्य में उस वस्तु को बेचा है उसमें से अपने को 20% की क्या हुई है भाई? हानि हुई है। तो कहने का मतलब यह है उस वस्तु पर अपने को 20% की हानि हुई है, तो उस वस्तु को अपन ने 80% में बेचा है अपने मूल्य के। बिल्कुल बेचा है। तो माना कि मूल्य कितना था उस वस्तु का? एक्स था, और उस मूल्य को अपन ने 80% पर बेचा है, और बेचा कितने रुपए में है? 400 रुपये में। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है? आप रोजाना करते हो। इस का मतलब क्या है भाई? का मतलब है गुणा, यानी का की जगह आप क्या लगा दो भाई? गुणा का चिन्ह लगा दो। यानी आपके x गुणा 80, प्रतिशत का चिन्ह हटाओ, देखें बटावा में 100 बराबर 400। यानी आपके ये 100 इधर भाग में है, दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा भाई? गुणा में हो जाएगा। यानी x इंटू 80 बटावा बराबर 400 इंटू 100। फिर ये इधर 80 किस में है भाई? गुणा में है, दूसरी तरफ जाएंगे तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। यानी आपके 400 इंटू 100 बटावा 80, जीरो से जीरो कैंसिल। फिर आपके 8 से कितनी बार? 8 पंजो 40, 5 जीरो। यानी आपके उस वस्तु का मूल्य कितना था भाई? उस वस्तु का मूल्य था 500 रुपये। कितना था भाई? 500 रुपये था, जिस वस्तु को अपन ने 20% हानि में बेचने पर उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा भाई? 400 रुपये में बेचा। कहने का मतलब है कोई वस्तु थी, उसका मूल्य कितना था भाई? 500 रुपये था। उस 500 रुपये की वस्तु को अपन ने 400 रुपये में बेचा, तभी अपने को क्या हुई? 20% की हानि हुई। एक तरीका तो आपका ये था। मतलब ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि अपने को दे रखा क्या है। इसमें अपने को सेलिंग प्राइस दे रखी है, यानी विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य कितना है? 400 रुपये। हानि प्रतिशत कितना है? 20%। क्रय मूल्य कितना दे रखा है? नहीं दे रखा, निकालना है अपने को। यानी वस्तु का मूल्य अपन क्या मान लें? एक्स मान लें। एक्स का 80% में अपन ने बेचा है, तो बेचा कितने रुपए में है? 400 रुपये में। यानी एक्स का 80% बराबर 400। का की जगह अपने को गुणा का चिन्ह रखना है। एक्स इंटू 80, प्रतिशत का चिन्ह हटाए तो बटा में 100 बराबर 400।
ये आपके 100 इधर भाग में है, दूसरी तरफ जाएंगे तो गुणा में हो जाएंगे। तो x इंटू 80 बराबर 400 इंटू 100, x बराबर 400 इंटू 100 बटावा 80, 0 से 0 कैंसिल, और 5 बार, सॉरी यहाँ देखो देखें, हाँ बिल्कुल सही है, कितनी बार, 5 बार, तो 0 वापस 50, 50 को 10 से गुणा किया, 500 रुपये। कहने का मतलब है जो वस्तु को अपन 400 रुपये में बेच रहे थे उस वस्तु का वास्तविक मूल्य है आपके 500 रुपये, और अपन ने उस वस्तु को 400 रुपये में बेची तो अपने 20% की क्या हुई भाई, हानि हुई। अब दूसरा तरीका कौन सा है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे भाई। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 400 रुपये, हानि प्रतिशत 20, निकालना क्या है, क्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य का आपके फॉर्मूला होता है, कभी भी आपको क्रय मूल्य निकालना हो, हानि प्रतिशत और विक्रय मूल्य दे रखा हो, तो सीधा सीधा आपके ये फॉर्मूला लगा देना ताकि आपका आंसर तुरंत आ जाए। 100 बटावा 100 माइनस हानि प्रतिशत, ये है अपने किसका, क्रय मूल्य का फॉर्मूला। यानी क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू कोष्टक 100 बटावा 100 माइनस हानि प्रतिशत। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है भाई, विक्रय मूल्य दे रखा है अपने पास में 400 रुपये, फिर 100 बटावा 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है भाई, 20% है, तो 100 माइनस 20, फिर 400 कोष्टक 100 बटावा 80, यानी कोष्टक का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा, 400 इंटू 100 बटावा 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 से कितनी बार भाई, 5 बार, यानी 5 को अपन ने 100 से गुणा करना है, 5 इंटू 100 बराबर 500 रुपये। कहने का मतलब है अपना जो आपके क्या दे रखा था, विक्रय मूल्य अपने को दे रखा था 400 रुपये, हानि प्रतिशत अपने को दे रखा था 20% की, और अपने को क्रय मूल्य निकालना था, तो क्रय मूल्य अपन ने निकाला तो क्या है अपने पास में 500 रुपये। कहने का मतलब है अपने को हानि प्रतिशत और विक्रय मूल्य दे रखा हो, क्रय मूल्य निकालने हो, तो अपन इस क्वेश्चन को 2 प्रकार से कर चुके हैं। दोनों में से आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा, ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना कमेंट कि हमारे को सर फर्स्ट वाला तरीका अच्छा लगा या सेकंड वाला तरीका अच्छा लगा। तो साथियों बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाते हैं। तो साथियों एक छोटी सी उम्मीद हमारी भी रहती है आपसे कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। जितना आप ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन और बेहतर से बेहतर ट्रिक लाने का प्रयास करते रहेंगे।